हेलो प्यारे बच्चों, साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया बिंदु, जिसका नाम है सेंटेंस, यानी अंग्रेजी में सेंटेंस। पिछले सेशन में हमने आपको सिखाया था, अंग्रेजी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी, और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा उसमें जो है सेंटेंस के बारे में जो हम बातचीत करते हैं उसको अंग्रेजी में जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अर्थात जो सेंटेंस जब हम बातचीत करते हैं वो एक शब्दों का समूह होता है, और शब्दों का समूह ऐसा होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, और वो सामने वाले के या जिससे हम बात करते हैं सुनने वाले के समझ में आ जाता है। अगर शब्दों का एक ऐसा समूह जो हम कुछ कहें और सामने वाले की समझ में ना आए, तो उसे हम सेंटेंस या वाक्य स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए हम जो बात करते हैं सामने वाला उसको समझता है, उससे प्रतिक्रिया देता है, और फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर जवाब जो है उत्तर देते रहते हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं, शब्दों के समूह जो एक पूरा अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थ देते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस कहते हैं, और हिंदी भाषा में उसको वाक्य कहते हैं। हम उसी के बारे में अब चर्चा करते हैं। सेंटेंस, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। अब वाक्य होता क्या है, ये क्या है? एक शब्द। अब इसको इस ढंग से स्पष्ट रूप से समझिए। जैसे कि मैंने लिखा है ईट रमेश मैंगो। ठीक है, तो मैं लिख दिया ईट्स रमेश मैंगो, खाता रमेश आम। खाता रमेश आम। ये बात पूरी हो तो गई, लेकिन सुनने वाले को कुछ अजीब सी लग रही है। सुनने वाले को अजीब सी लग रही है। एक व्यवस्था जो दी गई होती है, उस व्यवस्था के अनुसार इनका क्रम शब्दों का सही नहीं है। किसी बात को किसी भाषा के किसी भी भाषा में अपनी बात को कहने के लिए जो शब्दों का एक निश्चित समूह यूज करा जाता है, प्रयोग करा जाता है, उन शब्दों को व्यवस्थित रूप में रखने का एक नियम होता है। ठीक है, उस नियम के तहत ही उसका पूर्ण अर्थ निकलता है, और उसे हम सेंटेंस की संख्या दे देते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं, देखिए। पहला ईट्स माने खाता है, रमेश एक नाम, ये नाउन हो गया, नाम हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक हो गया। अब ये क्या है? रमेश आम खाता। ये बात कुछ जमी नहीं। ठीक है, हर चीज का हर भाषा में नियम के अनुसार अपना एक निश्चित स्थान होता है जहां पर वो शब्द लगाया जाता है। यदि हम उस शब्द को निश्चित स्थान पर नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और वो देखने में अनुचित सा लगता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हम सुबह को नहाते धोते हैं, कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हर चीज का अपना एक स्थान होता है। ठीक है, हर चीज का अपना स्थान होता है। कपड़े पहनने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कहीं भी पहन लेते हैं, ऊपर कुछ नीचे कुछ, वो व्यवस्था है सब बिगड़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए खाने में देख लीजिए, व्यवस्था को समझने के लिए इस तरह से देखिए। अगर हम जब खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो यदि उस खाने में नमक की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, खाना खाने के बाद उसको पूरा करने के लिए और बाद में नमक को लेकर के थोड़ा सा खाया जाए, क्या उचित रहेगा?
सीधा जवाब पाएगा नहीं, क्योंकि एक समायोजन होता है, एक स्थिति होती है कि चीज अपने नियत समय पर उचित स्थान पर ही लगती है। ठीक हो गया। चलिए अब इसका ये क्या है हमारा, ये वाक्य गलत है। ठीक है, अब इसको सही तरीके से हम लिखेंगे तो लिखेंगे रमेश ईट्स मैंगो। रमेश ईट्स मैंगो। इसका जो नियम है, नियम क्या है, क्योंकि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका हमारा क्या है, एक नियम है। और यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं है, ये गलत हुआ और ये सही है इसके अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं इधर को। सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है, अब इसको इस तरह से लिख लेंगे, ए ग्रुप ऑफ birds that makes a complete sense. ठीक, that makes a complete sense. A group of words that makes a complete sense. एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, दैट मेक, जो देता है, एक कंप्लीट सेंस, एक पूरा भाव, पूरा अर्थ, पूरा जो है सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक हो गया। यहां पर हमने इसको बताया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अंत में कंप्लीमेंट आ जाता है। अंत में अगर हो तो कंप्लीमेंट यूज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको देख लीजिए, जैसे ताज इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताज एक ऐतिहासिक इमारत है। ठीक हो गया। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। दिस इज a beautiful पिक्चर, यह एक सुंदर तस्वीर है। अब देखिए मैंने तीन वाक्य लिखे, इन तीनों वाक्यों में तीन सेंटेंस लिखे, इन तीनों सेंटेंस का अपने आप में कंप्लीट सेंस है, पूरी बात सुनने वाले की समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे ताज इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताज एक ऐतिहासिक इमारत है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यह एक सुंदर सी तस्वीर है। ठीक है, तो तीनों वाक्यों ने जो है अपना पूर्ण अर्थ प्रदान किया।
अतः ये सब क्या है, सेंटेंस है। कैसे, ये क्या है, सेंटेंस है। अब सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं, देखिए, देख लेते हैं। टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। देखिए, नंबर 1 डिक्लेरेटिव, DECA, डिक्लेरेटिव। पहला क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया आपका इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा क्या हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा प्रकार आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हो गए। ये आपके फंक्शन के आधार पर हो गए। कुछ लोग ये 4 होता है और 5 को एक ही जगह इंक्लूड कर देते हैं, मैं एक्सक्लेमेटरी लिख देते हैं और उसी के 2 भाग कर देते हैं एक्सक्लेमेटरी में, और ये दोनों को एक ही में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ये सारे के सारे किसके आधार पर हैं, ये बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर है। ठीक है, फंक्शन के आधार पर है, ये फंक्शन भाव के आधार पर है। और दूसरा आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका मतलब संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, संरचना में किस तरह से वो बनते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड, ऐसे लिखिए कंपाउंड, और नंबर 3 होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नंबर 4 होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 2 तरह से होते हैं ये। पहला किसके आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन, और दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, और वो आपके कार्य के या भाव के आधार पर होते हैं। इस तरह से इसको समझ लीजिए। सेंटेंस होता क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी एक शब्दों का समूह होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे और अपने आप में पूरा का पूरा अर्थ प्रकट कर रहा होगा, पूरी बात को स्पष्ट कर रहा होगा। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का ऐसा समूह दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो पूरा भाव देता है, इस कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है,
और इसकी संरचना का फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यदि आवश्यकता होती है या दिया होता है तो कंप्लीमेंट सबसे बाद में यूज करते हैं। ठीक हो गया? अब देखिए सेंटेंस के उदाहरण दिए हैं। ताज इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, 2 and 2 make 4, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये जो है ये उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे सेंटेंस के टाइप, फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर कितने हैं? 5। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये फंक्शन के आधार पर थे। अब इधर स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कम सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरह से 2 आधार पर हमने सेंटेंस का डिवाइडेशन किया, उनका विभाजन किया, और आशा करते हैं समझ में आ गए होंगे। और अगले सेशन में, आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं और अगले सेशन में एक एक करके इनको आगे को बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और समझिए, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।